नमस्कार, मैं कामनी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। समाज के सम्मानित लोग या इज्जत के भूखे भेड़िए। समाज में खुद को सम्मानित बताने वाले ही लोग बने बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले दरिंदे। नाबालिग बच्ची को अश्लील वीडियो बनाकर करते रहे शोषण। अपराध करने के बाद भी बच्ची व बच्ची की मां को डराया धमकाया जाता रहा। नाबालिग बच्ची व उसकी मां को बना जान का खतरा। अपराधी के सहयोगी कर रहे हैं पीछा, डाल रहे हैं फैसले का दबाव, दे रहे हैं जान से मारने की धमकियां। आपको बता दें, ये पूरा मामला जिला बुलंदशहर के अनूप शहर मदार गेट का है, जहां एक महिला अपनी नाबालिग बच्ची के साथ रहती है, परंतु पड़ोस में रहने वाली महिला व एक और युवक उस बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देते हैं। बच्ची की मां ने बताया कि पड़ोस में रहने वाली महिला इंदु शर्मा ने उसकी बच्ची को नशीला पदार्थ खिलाकर पहले बेहोश किया, फिर उसकी बच्ची की अश्लील वीडियो बनाकर प्रशांत शर्मा, जो मोहल्ले में ही रहने वाला युवक है, उस बच्ची के साथ बलात्कार करता रहा। जब बच्ची पर ये पीड़ा सहन नहीं हो पाई, ये यातना सहन नहीं हुई, तो उसने अपनी मां को बताया। मां ने पुलिस में प्रार्थना पत्र दिया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई और अपराधी के सहयोगी उल्टा महिला पर ही दबाव डालने लगे फैसले के लिए। समाज में रहने वाले सम्मानीय लोग भी इस अपराध में शामिल बताए जा रहे हैं। देखिए जिला बुलंदशहर से डायरेक्टर कामनी शर्मा की खास रिपोर्ट। बेटी बचाओ, आज ये जुमला उत्तर प्रदेश में एक जुमला सा ही लगता है, क्योंकि बेटियां अगर देखा जाए तो सुरक्षित है ही नहीं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई घटना बलात्कार जैसी हमारे सामने आती ही रहती है। कभी आए दिन बेटियों का गैंगरेप होता रहता है, आए दिन बेटियों का शोषण होता रहता है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। ये घटनाएं कोई मामूली नहीं है, परंतु इस घटना ने, इस अपराध ने अपना पैर इतना बड़ा पसार रखा है उत्तर प्रदेश में कि कोई भी गली हो वो शायद बलात्कार से अछूती नहीं रही है। हर जगह बलात्कार की घटनाएं होती चली जा रही हैं। आखिर कौन जिम्मेदार है इसका? सरकार द्वारा इतने ज्यादा इतनी ज्यादा सुरक्षा देने के बाद, इतने कदम उठाने के बाद भी आज भी बेटियां आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है? बड़ी सोचने का सवाल है। ऐसी ही एक घटना हुई है जो समाज को शर्मसार करने वाली है। नाबालिग बच्ची का बलात्कार। पहले इस बच्ची का अश्लील वीडियो बनाया गया, वीडियो दिखाकर फिर उसका शोषण किया गया। आखिर कौन थे ये दरिंदे? अनपढ़ नहीं थे, जाहिल नहीं थे, समाज के ऐसे जो सफेद पोश में बैठे रहते हैं और समाज में जो सर उठाकर कहते हैं कि हम समाज को सम्मान देने वाले हैं, हम सम्मानीय व्यक्ति हैं, लेकिन अगर उनका मुखौटा देखा जाए तो वाकई शर्म को पैदा करने वाला है, वाकई इस समाज को शर्मसार करने वाला है कि ऐसे लोग भी जो सफेद पोस्ट में बैठे रहते हैं, क्या वो भी बच्चों के साथ ऐसा करते हैं? आइए इसी घटना पर हम गौर फरमाते हैं और आज बात करते हैं उस बच्ची से जिसके साथ ये घटना हुई है, उस माँ से। आखिर उसके दिल पर क्या बीत रही है जिसके बच्ची के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। आज पूछते हैं उस बच्ची से कि आखिर क्या घटना हुई थी। तो आपके साथ जो ये घटना हुई है कैसे हुई, हमें उसका पूरा मामला बताइए। ये घटना, मेरी मम्मी तीर्थ यात्रा पर गई थी। बराबर में एक किराएदार है इंदु शर्मा, उन्होंने मुझे खाना दिया था। खाना खा के मैं बेहोश हो गई थी। उसी टाइम उन्होंने एक अन्य लड़के को बुलाकर मेरी अश्लील वीडियो बनाई। उसके बाद जो मकान मालिक के भाई हैं प्रशांत शर्मा जी, वो उनके साथ मतलब कि मिली हुई थी। उन्होंने उस वीडियो के थ्रू मुझे ब्लैकमेल किया। उसके बाद उन्होंने मतलब कि मेरा बलात्कार किया। कई बार उन्होंने मेरा बलात्कार किया। इसमें इंदु शर्मा ने उनको पूरा सपोर्ट किया है। वीडियो दिखाकर आपका बलात्कार जी होता हाँ। रहा। फिर और ना जाने पर मतलब कि जान से मारने की वो धमकी देते थे, जबरदस्ती आपको बुलाया जाता जी था। फिर उसके बाद वो बलात्कार करते रहते थे। मतलब कि मैंने ज्यादा परेशान होकर फिर अपनी मम्मी को बताया। उन्होंने फिर जाके एफआईआर थाने में दी। वहां पे भी हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने एफआईआर एसएसपी सर को दी। वहां से जाके हमारी मुकदमा दर्ज हुआ है। तो क्या इस बीच आपका मेडिकल हुआ था? मेडिकल नहीं हुआ था। मेडिकल कराने पर प्रशांत शर्मा के सपोर्टेड लोगों ने हमें
मतलब कि जान से मारने की धमकी दी और बोला कि अगर तुमने इंटरनल मेडिकल कराया तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा, कभी तुम जिंदगी में नहीं सोच सकते हो, इससे अच्छा है तुम अपना इंटरनल मेडिकल ना कराओ। ये आपको डरा धमकाया गया? जी हाँ। अभी क्या चाहती हो? हमें अभी मतलब कि न्याय चाहिए। तो फिर और कोई दबाव आप पर, कोई दबाव तो नहीं है? जी, अभी हमारे पर समझौते के लिए बहुत ज्यादा दबाव बनाए जा रहे हैं किसके द्वारा? प्रशांत शर्मा की तरफ से। फिर आप दबाव में आई, फैसला किया आपने? जी, जब हमने एफआईआर दी थी थाने में, वहाँ इन लोगों ने मिलकर थाने वालों से हमसे जबरदस्ती समझौता लिखवा लिया। इन लोगों ने? हाँ, जी थाने हाँ, वालों से जी मिले? हाँ। फिर? उसके बाद उसी के थ्रू हमारी थाने से कोई भी एफआईआर नहीं हुई, एसएसपी के थ्रू हमारी एफआईआर हुई है। तो आपने फिर इसमें कदम उठाया? आपको पता नहीं था कि फैसला लिखवा रहे हैं? जी नहीं, हमें पता नहीं था, उन्होंने कहा था एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, उन्होंने ये बोलकर हमसे समझौता लिखवा लिया। ये किसने करा था? पुलिस थाने में? जी, पुलिस थाने में एक फीमेल मैडम थी और एक मेल वो थे। उन्होंने ये काम जी किया? हाँ। तो अभी हमने बच्ची से बात की और बच्ची ने हमें बताया कि लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि किसी तरह भी फैसला कर लो। देखिए, बेटी सभी के यहाँ होती हैं, परंतु समाज के ऐसे प्रतिष्ठित लोग भी अगर ऐसा शर्मनाक हरकत करें तो वाकई ही सोचने का विषय है। और आइए अब बात करते हैं इस बच्ची की माँ से कि आखिर वो क्या कहना चाहती हैं। आपकी ही बच्ची के साथ ये शर्मनाक हरकत हुई है? जी हाँ। आपकी बच्ची बालिग है या नाबालिग है? नाबालिग है। नाबालिग बच्ची है। तो ये कब की घटना है? मार्च की। मार्च की। आप घर पर नहीं थे? नहीं, मैं तीर्थ यात्रा पे गई हुई थी। जी। हाँ। क्या हुआ? हमारी किराएदार रहती है दूसरी, घर जैसे हमारे संबंध थे, ये मतलब कि भाई मानती थी, उनके बेटे को राखी बंधवाती थी, उन्होंने भी यही कह रखा था कि ये मेरी बेटी है। और किसी दूसरे लड़के को बुला के इसकी अश्लील वीडियो बना ली उसके थ्रू, और जो हमारे मकान मालिक के भाई हैं प्रशांत शर्मा, उनसे वो मिली हुई थी और उनके आपस में अवैध संबंध है। अच्छा, प्रशांत शर्मा के और इंदु शर्मा के? हाँ, अवैध संबंध है? हाँ, अवैध संबंध है। वो बहुत ही चरित्रहीन औरत है वो जी। और वीडियो बना के अश्लील, और प्रशांत शर्मा इसको ब्लैकमेल करने लग गया मेरी लड़की को, आपकी बच्ची को? हाँ जी। और अपना पुराना घर है उसमें बुलाता रहा और इसके साथ कई बार बलात्कार किया। हाँ। फिर उसके बाद हमने थाने में एफआईआर दी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, टालते गए। हाँ। और हमसे समझौतानामा भी लिखवा लिया, ये कह दिया कि कुछ नहीं है, एप्लीकेशन लिख के दे दो, ये तो कुछ नहीं, मकान का विवाद है। मकान का विवाद बता दिया हमें। बहुत बार थाने में गए, बहुत चक्कर लगाए हमने, कई महीने हो गए हमें घूमते हुए, क्या कहते हैं। और जो हमारे साथ हैं, जो हमारी मदद कर रहे हैं अलीगढ़ से, अश्विनी कुमार, उनको भी उस दिन थाने में उनके छोटे भाई प्रवीण कुमार ने जान से मारने की धमकी दी। हाँ। तो अभी आपके ऊपर जो दबाव बना रहे हैं फैसले का, वो कौन कौन लोग हैं? अनूप शहर के हैं कुछ पत्रकार, कुछ वकील। अच्छा। कुछ मतलब कि सरकारी, तो ये लोग मतलब जो आप पर दबाव सत्ता इस तरीके के। हाँ, नेता। हाँ जी। तो ये लोग आप पर दबाव बना रहे हैं? हाँ, कि समझौता कर लो, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये आपसे कहा जा रहा है? हमें तो मतलब कि अब बहुत अपनी जान का बहुत ही ज्यादा खतरा है, हम बहुत डर के रह रहे हैं, बहुत ज्यादा। घर से भी नहीं निकल पा रहे हैं, घर में ही रहते हैं हम। कहीं भी जाते हैं वो हर जगह हम लोगों को मिल जाते हैं, परेशान कर रहे हैं हमें बहुत, मतलब कि बहुत ज्यादा, बहुत दुखी हो चुके हैं हम जी। गौर कीजिएगा इस बात पर कि एक बच्ची की माँ क्या कह रही है। बच्ची की माँ का कहना है कि जहां भी जाते हैं उनको वो दबंग लोग मिलते हैं और जगह जगह उसे धमकाया जाता है, जिसमें उनका कहना है कि जिसमें शामिल हैं आरोपी, तो देखिए हैं ही जिन्होंने ये घृणित काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई, प्रशासन कितनी कार्रवाई करेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। परंतु जो उनके सपोर्टर हैं, कहते हैं अपराध करने वाला ही अपराधी नहीं होता, जो अपराध का साथ दे वो भी अपराधी होता है, क्योंकि समाज को ऐसे लोग दूषित करते रहते हैं और आज भी वही काम हो रहा है। यानी कुछ लोगों ने तो अपराध को अंजाम दिया है, लेकिन कुछ लोग उस अपराध को बढ़ाने के लिए उन लोगों का साथ दे रहे हैं और बच्ची को और उसकी माँ को निरंतर दबाव बना रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसमें बच्ची की माँ का कहना है कि शामिल हैं कुछ सत्ताधारी नेता, कुछ पत्रकार और कुछ वकील।
ये तीनों ही महकमे ऐसे हैं कि जो समाज में एक विशेष स्थान रखते हैं, परंतु इतना विशेष स्थान रखने के बाद भी अगर ये लोग अपराधों का साथ देंगे तो आखिर लोगों को न्याय कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन आवाज उठाएगा उसके लिए, ये कहना बहुत मुश्किल है। और आज ये माँ कह रही है कि उनको इतना डर है कि उनके साथ कोई भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। उनके साथ, उनकी बच्ची के साथ कोई सहारा नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। जो मदद कर रहे हैं उनको भी डराया धमकाया जा रहा है अपराधी के भाई के जरिए। क्या नाम बताया आपने? प्रवीण कुमार शर्मा। ये प्रशांत शर्मा के भाई हैं? हाँ, छोटे भाई हैं। एक प्रदीप कुमार बड़े भाई हैं, वो भी डरा धमका रहे हैं हमको। डरा धमका रहे हैं? फैसला कर लो। हाँ, तो आपने नहीं कहा कि कैसे फैसला कर लें? नहीं, हमने, हाँ, हमारी बच्ची के साथ तो गलत हुआ है, हमें तो न्याय चाहिए, हम कोई फैसला नहीं करेंगे। आप फैसला नहीं करेंगे? नहीं, आपको न्याय चाहिए? हाँ, न्याय चाहिए हमें। हमारी लड़की के साथ गलत हुआ तो न्याय चाहिए हमें, ना कि हम पैसे से वो करेंगे, फैसला करेंगे। जी। कहते हैं कि जब एक माँ अपनी लड़ाई अपने बच्चों के लिए लड़ती है तो ईश्वर भी पीछे हट जाता है। आज एक माँ अपनी बच्ची के सम्मान के लिए इस समाज से टक्कर ले रही है, इस समाज से लड़ रही है, ऐसे लोगों से लड़ रही है जो समाज को दूषित कर रहे हैं और समाज में एक सीना चौड़ाकर विशेष स्थान रखते हैं कि हम इस समाज के सम्मानीय लोग हैं। लेकिन अगर उनका मुखौटा देखा जाए तो वाकई ही शर्म को भी शर्म पैदा कर दे, ऐसा उनका मुखौटा है कि ऐसे समाज के सम्मानीय लोग अगर ऐसा घृणित काम करेंगे तो आखिर हमारी बच्चियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। अब देखने की बात तो यह है कि इस केस में आगे क्या मोड़ आता है, हम आपको निरंतर दिखाते रहेंगे और इस केस में कितनी कड़ी कार्रवाई होती है या बच्ची और उसकी मां को कितनी सुरक्षा मिलती है, ये देखने की बात रहेगी। आप देखते रहिएगा News 22 इंडिया न्यूज चैनल कामनी शर्मा के साथ में। जय हिंद, जय भारत।